हेलो डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू लिट ट्रेजर। आज हम पढ़ने वाले हैं पैराडाइज लॉस्ट का समरी एंड कैरेक्टराइजेशन। पहले हम यहाँ पे लेते हैं कि स्टोरी जो है वो कहाँ से शुरू होती है। उसको हम छोटे छोटे स्टेप में देखेंगे। तो सबसे पहले जो स्टोरी शुरू होती है इसकी जो यदि हम इसकी समरी देखें तो दैट स्टार्ट विद द प्रोलॉग। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोलॉग? प्रोलॉग मीन्स अ प्रेयर और अ लॉन्ग स्पीच दैट इज़ गिवन इन द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी पोएम। जब कोई एक बैकग्राउंड या किस पर्पस से वो पोएम लिखी गई है, किस पर्पस से कहानी लिखी गई है, उसके पहले जो स्पीकर होता है वो डिक्टेट करता है, चीज़ों को बताता है इंट्रोडक्शन के माध्यम से। तो वही जो स्पीच होती है वो प्रोलॉग कहलाती है। तो सबसे पहले जो स्टोरी है जॉन मिल्टन जो की पैराडाइज लॉस्ट की, वो प्रोलॉग से शुरू होती है। थ्रू दैट प्रोलॉग मिल्टन परफॉर्म्स अ ट्रेडिशनल एपिक टास्क इन्वोकिंग द म्यूज़। और इसमें मिल्टन ने इस बात का ध्यान रखा है कि एपिक को लिखने से पहले उसने सारी बिब्लिकल चीज़ों को या ओल्ड क्लासिकल मेथड्स को फॉलो किया है। जैसे लाइक द फेमस एपिक पोएट्स, their names are Homer and Virgil. They both written and in which this tradition of invocation, मतलब जो आवाहन करते हैं हम, तो उसमें क्लासिकल पोइट्स का इन्वोकेशन दिखता है। तो मिल्टन यहाँ पे ये कहना चाहता है चूँकि ये इंस्टेड ऑफ invocation of any classical poets, he would like to invite the heavenly muse and its name is Urania, जिसको कि वो आवाहन करता है किस चीज़ के लिए, कि प्रयत्न वो कर रहा है, जो अटेम्प्ट कर रहा है किस चीज़ के लिए, टू जस्टिफाई द गॉड्स वे टू मैन, कि किस तरह से गॉड जो है दैट इज़ द सुप्रीम पावर, जो ऑल माइटी है, वो किस तरह से लोगों को एक डायरेक्शन देता है, गलत करने पर, डिसोबीडियंस करने पर पनिशमेंट देता है। तो ये सारी चीज़ें कि किस तरह से गॉड ने जस्टिस किया, मैन को पनिशमेंट दे करके कैसे लाइफ साइकिल शुरू हुआ कि वो जस्टिस जो है गॉड का उसको वो शो कर सके। उस नेक्स्ट पार्ट इफ़ वी गो दैट इज़ अबाउट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सैटर्न आफ्टर इन्वोकेशन। जस्ट आफ्टर इन्वोकेशन हमको जो सैटर्न का इंट्रोडक्शन मिलता है। सैटर्न जो इसका मेजर कैरेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जिसके आसपास भी स्टोरी कहीं घूमती है। तो सैटर्न तो हमको ये स्टार्टिंग में मिलता है दैट सैटर्न इज़ लाइंग ऑन हिज बैक विथ हिज अदर रेबेलियस एंजल्स। रेबेलियस एंजल मतलब होता है कि वो सारी एंजल्स जो कि पहले, चूँकि सैटर्न भी एक गुड एंजल होता है एंड हिज नेम वाज लूसीफर, बट एज बिकॉज ऑफ हिज डिसोबीडियंस ऑफ गॉड द गॉड टेक्स दिस टाइटल फ्रॉम हिम। उससे जो है लूसीफर की टाइटल जो उससे वापस ले ली जाती है एंड देन ही टर्न्स टू बी द कैरेक्टर ऑफ सैटर्न। और वो अपने कंपेनियंस के साथ में बैठा है और उनका जो प्लान है वो किस चीज़ के लिए है, दे वांट टू वेज द वॉर अगेंस्ट द गॉड। और वो सब इस चीज़ के लिए प्लान कर रहे हैं अपने लीडर के साथ, हु इज़ द सैटर्न हिमसेल्फ, कि किस तरह से हम गॉड के अगेंस्ट में वॉर स्ट्रांगली कर सकते हैं। फाइंड दैट सैटर्न इज डिस्क्राइब्ड एज जिजेंटिक फिगर कंपेयर टू टाइटन एंड लेवियाथन। तो जो इसका जो करेक्टर है सैटर्न का, बहुत डेवलिश पर्सनैलिटी उसकी है। द अदर पर्सन हु आर विथ हिम आर बेल्ज़ेबब। बेल्ज़ेबब भी इसका सेकंड इन कमांड है, द पनिशमेंट ऑफ गॉड। और बेल्ज़ेबब भी एक जो एंजल है जो कि अब एक डेवल एंजल बन चुकी है और जो नेक्स्ट इन कमांड है सैटर्न का। दे वॉन्ट टू कंटिन्यू वॉर अगेंस्ट गॉड एंड इज फेमस लाइन बेटर टू राइन इन हेल देन टू लव इन हेवन। ये बेल्ज़ेबब की एक फेमस लाइन है। वो सैटर्न से कहता है कि हेवन को रिगेन करने से बेटर है कि हम हेल में ही रह करके रूल करें। तो ये इसका मतलब कि दे आर नॉट रेडी टू सरेंडर अगेंस्ट द गॉड। वो गॉड के अगेंस्ट के सामने सरेंडर नहीं करना चाहते और वो अपने वॉर को गॉड के अगेंस्ट कंटिन्यू करना चाहते हैं।